टॉपिक 72 इंक्लूडिंग कमेंट्स। अच्छा, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया, ठीक है। और उसमें आपने देखा कि हम कमेंट्स को किस तरह से ऐड करते हैं। बेसिकली कमेंट्स का पर्पस क्या होता है? कमेंट्स का पर्पस ये होता है कि आपने किसी भी लाइन पे जो भी कोड लिखा, तो आप अपनी आसानी के लिए कि आपको फर्दर दोबारा फ्यूचर में जब भी उसको मॉडिफाई करना है, तो आपको ये पता हो कि आपने अच्छा ये लाइन लिखी थी तो किस पर्पस के लिए लिखी थी। तो आप एक कमेंट ऐड कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि बेसिकली आप यहाँ पे आपका फंक्शन जो है या लाइन है जो भी है आपका, वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे कोड, ठीक है। तो हम उसके लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। और कमेंट्स को किस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है कमेंट किस तरह से लिखा जाता है, तो हमने उसके बारे में भी पढ़ा, ठीक है, कि एक कमेंट को लिखने का तरीका क्या है प्रोग्रामिंग में। इसी तरह VDMSL में भी हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम किसी सिस्टम की जो है वो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स को किस तरह से ऐड करना है, हम उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। As with program code, the readability of a VDMSL specification is greatly enhanced by the including of comments. This is done by introducing the comment with the symbol. यहाँ पे हम ये हाइफन देख सकते हैं कि डबल हाइफन यूज हुआ है यहाँ पे हमारा कि हमने VDMSL में VDMSL में हमने जब कोई स्पेसिफिकेशन लिखनी है तो हमने उसमें कमेंट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अ न्यू लाइन एंड्स द कमेंट। तो जैसे ही यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जो है वो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की। तो इसमें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने दो जगह पे कमेंट्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो बोथ रिक्वेस्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर मस्ट बी इन रेंज और इक्वल टू नील। तो ये हम बेसिकली क्या किया हमने कि ये जो हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी VDMSL में, तो हमने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली इस लाइन का पर्पस क्या है। और इसको हमने यहाँ पे जो है वो किससे हाईलाइट किया, डबल हाइफन से, ठीक है, या आप इसको डैश भी कह सकते हैं। तो यानी मकसद ये आपको बताना कि VDMSL में आपने कमेंट्स को किस तरह से ऐड करने हैं। तो जैसे ही मैंने इस लाइन में ये कमेंट ऐड किया और मैं नेक्स्ट लाइन पे गया तो अब ये कमेंट खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये मेंशन है ए न्यू लाइन एंड्स द कमेंट, कि जैसे ही कोई न्यू लाइन आएगी वो कमेंट को एंड कर देगी। इसी तरह यहाँ पे एक कमेंट यूज हुआ है, बोथ रिक्वेस्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर्स आर अनडिफाइंड एंड द सिस्टम इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है, कि हमारे जो रिक्वेस्टेड और एक्चुअल टेम्परेचर्स हैं वो अनडिफाइंड हैं जब सिस्टम को इनिशियलाइज किया गया। तो यहाँ पे ये कमेंट की सूरत में इसको बता दिया गया, ठीक है। तो इससे हमें ये समझने में आसानी हो गई कि बेसिकली रिक्वेस्टेड और एक्चुअल टेम्परेचर्स हैं वो अनडिफाइंड है जब सिस्टम को इनिशियलाइज किया गया। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब हमने किसी भी सिस्टम की कोई स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज लिखनी है, यानी VDMSL में हम किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज को जब लिख रहे हैं, जैसे हम इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की यहाँ पे जो है वो कंप्लीट एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो उसमें हमने कमेंट्स को किस तरह से ऐड करना है और उसको लिखने का क्या तरीका है, वो बेसिकली यहाँ पे आपको बताने का मकसद है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने अपने कमेंट्स को VDMSL में जब किसी भी सिस्टम की कोई स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज को हम लिखेंगे तो वहाँ पे हमने किस तरह से उनको ऐड करना है।